तो ऐसी स्थिति में ऐसे दोनों रोगियों को देखकर रोग की गुरुता और लघुता का निश्चय करने में जो वैद्य है वो धोखा खा जाता है। कई लोगों का स्वभाव होता है छोटी सी बात में ही बहुत हाय हाय करने की, ऐसे स्वभाव वाले भी लोग होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, बड़े धैर्य वाले होते हैं, बड़ा रोग हो जाए उसके बाद भी ज्यादा कुछ नहीं अपनी बात को कहते हैं, ज्यादा हाय हाय नहीं करते हैं। तो ऐसे जो दो प्रकार के रोगी हैं, इन रोगियों को देखकर बिल्कुल ठीक ठीक केवल देखकर ये सामान्य व्यक्ति या सामान्य वैद्य जो है, जो अनुभवी नहीं है, समझदार नहीं है, वो धोखा खा सकता है, वो ठीक ठीक पहचान नहीं कर पाएगा। तो उसमें क्या कारण है, क्यों ठीक ज्ञान नहीं होता? क्योंकि संपूर्णता से ज्ञान करने का प्रयास वहां नहीं है। वहां केवल सामान्य लक्षणों को, ऊपरी ऊपरी लक्षण देखकर, एक अंश को देखकर और निर्णय ले लिया जा रहा है, संपूर्ण परीक्षण नहीं कर रहे। अगर कोई किसी व्यक्ति का पूरी तरह से अच्छी प्रकार से परीक्षण करना जानता है और कर लेता है परीक्षण, तो वो फिर धोखा नहीं खाएगा। ये धोखा तभी होता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा परीक्षण करता नहीं है और वो सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव इत्यादि मात्र को देखकर और निर्णय कर लेता है। आयुर्वेद जो है वो प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश तीनों का प्रयोग करता है। और इन तीनों के माध्यम से रोग की परीक्षा होती है। तो जो खाली सामने देखा, जो उसमें भी अधूरा देखा, उसके आधार पर निर्णय करते हैं, वो बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष से संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, अनुमान भी करना पड़ता है। तो अनुमान करना जिस वैद्य को आता है अच्छी प्रकार से, और फिर आप्तोपदेश की भी अपेक्षा रहती है, आवश्यकता रहती है। तो आप्तोपदेश में परीक्षण करवाते हैं कि भाई वहां से आप परीक्षण करा के आइए ये। तो वो जो है बिल्कुल ठीक ठीक परीक्षण करके उसका वो देते हैं निर्णय कि ये समस्या है, या ये हमने परीक्षण किया देखा। जो सामान्य प्रत्यक्ष से नहीं समझ में आ सकता, उसके लिए परीक्षण करवाते हैं वैद्य लोग, लैब में भेजते हैं। तो जो इस प्रकार से पूरी तरह से परीक्षण करता है, वो व्यक्ति धोखा नहीं खाता। और जब इससे विपरीत स्थिति होती है, यानी कि जब वो सही निर्णय नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत व्याधि मानकर, थोड़ा दोष मानकर, और संशोधन भी मृदु दे देते हैं, थोड़ा बहुत संशोधन का दे दिया, तो उस संशोधन की का परिणाम ये होता है कि दोष और भी, जो समस्या है वो और अधिक प्रवृद्ध हो जाती है। क्योंकि जो वहां पर संशोधन की मात्रा कम दी गई, तो संशोधन का अयोग होगा, समयोग तक नहीं पहुंच पाएगा संशोधन। इसी प्रकार से अगर बहुत थोड़ी बहुत जिसको व्याधि है,
ऐसे व्यक्ति की व्याधि को उसकी हाय हाय करने से और बहुत भारी रोग समझ लिया जाए और उसको तीक्ष्ण संशोधन दे दिया जाए। था तो रोग बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन रोगी हाय हाय ज्यादा कर रहा है, और उसको तीक्ष्ण संशोधन दे दिया और दोष अत्यधिक निकाल दिए, उसके बाद शरीर क्षीण हो जाता है। और संशोधन का अतियोग होने से रोगी जो है उसकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। तो परिणाम जो है दोनों ही स्थितियों में विशेष रूप से काफी हानिकारक होते हैं। तो इसीलिए जो बुद्धिमान वैद्य वो वही है जो पूरी तरह से हर चीज का परीक्षण, मात्रा इत्यादि का, सभी चीजों का अच्छे से प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश तीनों का प्रयोग करके करता है। वही सफल होता है, वही ठीक जान पाता है। परीक्ष बातों की यथा योग्य परीक्षा, यथासंभव सर्वथा परीक्षा करके निश्चयात्मक ज्ञान के साथ में कभी भी धोखा नहीं खाया जाता और रोग निवृत्ति रूपी प्रयोजन को सिद्ध किया जाता है। जो केवल आंशिक चीजों को देखकर और चिकित्सा करना आरंभ कर देते हैं, वे लोग, उनकी चिकित्सा उल्टी पड़ जाती है। तो ये एक विशेष बात जो है बताई गई है आयुर्वेद में। इसके बाद में जो महर्षि अग्निवेश हैं, वो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जो उनके गुरुजी हैं, उनसे प्रश्न करते हैं कृमियों के विषय में। क्योंकि जो कृमि हैं वो भी बहुत समस्या उत्पन्न करते हैं। अनेक प्रकार के कृमि तो होते हैं, बहुत सारे प्रकार के। तो सामान्य जो कृमि है उनको छोड़ के 20 प्रकार के कृमि गिनाए गए हैं, और उन 20 प्रकार के कृमियों को उत्पत्ति के कारण की दृष्टि से को ध्यान में रखते हुए 4 श्रेणियों में बांटा गया। एक है पुरीषज, दूसरा कफज, तीसरा रक्तज और चौथा मलज। पुरीषज और मलज में यही अंतर है कि जो मलज है वो बाह्य मल के विषयक है, और जो पुरीषज है वो आंतरिक मल के विषयक है। दो प्रकार के होते हैं मल, बाह्य मल और अभ्यंतर मल। तो जो पित्त आदि है ना, वो भी मल है, रक्त का मल कहते हैं, धातुओं के मल होते हैं वो भी। ऐसे ही बहुत सारे जो मल होते हैं आंतरिक होते हैं, और उनका उपयोग भी रहता है शरीर में। तो बाह्य मल से जो उत्पन्न होते हैं उनको मलज के नाम से कहते हैं। तो क्यों होते हैं ये? तो जो लोग शरीर की शुद्धि ठीक प्रकार से नहीं करते हैं, मल का त्याग ठीक प्रकार से नहीं करते हैं, स्नान आदि नहीं करते हैं, तो उन लोगों को ये बाह्य मलज जो है ऐसे कृमि होते हैं। इनकी आकृति, इनका स्वरूप कैसा है, ये प्रश्न आता है। तो इनका जो बाह्य कृमि है ये बहुत छोटे होते हैं, जैसे तिल होता है, तिल के आकार के या उससे भी थोड़े छोटे। पैर बहुत सारे होते हैं इनके। इनका रंग जो है वो
काला होता है या सफेद होता है, ऐसे दोनों में से कोई हो सकता है। और इनके नाम है, जैसे जूं है, पिपीलिका भी कहते हैं, और लीखें भी कही जाती हैं, समाज में प्रचलित नाम है। ऐसे ही केकड़े की आकृति की छोटी जूं होती है, जिसमें पैरों की संख्या का अंतर होता है। तो केकड़े की आकृति वाले 6 पैरों वाली होती है, दूसरी ज्यादा पैरों वाली होती है। ऐसे कुछ अंतर है। तो अनेक प्रकार के ये जो है, इस प्रकार के कृमि हैं जो बाह्य मलज हैं। और ये जो गुह्य देश होते हैं बालों में, मतलब जो जैसे बगले वगैरह, इसमें बाल होते हैं, इनमें प्राय होते हैं। इनका रंग थोड़ा ग्रे टाइप का, धूसर वर्ण, ये बताया गया है। इनकी जो साइज है वो लगभग 1.5 मिलीमीटर का रहता है, लंबाई चौड़ाई। 6 टांगे वाले, ये जो केकड़े की आकृति वाले, और ये बालों में ही अंडे दे देते हैं। साफ सफाई ना होने के कारण से सारा इनका वहीं पर निवास वगैरह रहता है। ये सब जगह रहेंगे, चाहे भौं हो, पलके हैं, सब कहीं भी हो सकते हैं। इनका संक्रमण कहीं भी हो सकता है। और ये क्या प्रभाव करते हैं, तो ये खुजली उत्पन्न करते हैं। और कोट, और जो ये आपकी फुंसियां, फोड़े फुंसी, इनको पैदा करते हैं शरीर के अंदर। और इनका उपाय तो यही है कि भाई इनको पकड़ के निकालना, और बाह्य मलों का अगर नाश कर दें, बालों को हटा दें, तो भी हट जाते हैं। और जिनसे अधिक मल उत्पन्न होते हैं, बाह्य मल, वो ऐसे आहार विहार को फिर उस समय कम सेवन करना चाहिए, और शुद्ध ही साफ सफाई रखने का प्रयास करना चाहिए। यही इसका उपचार है। फिर दूसरा जो नंबर है, वो रक्तज कृमियों का है। तो ये आंतरिक होते हैं, और जो कारण कुष्ठ के होते हैं, उन्हीं के समान इनके भी कारण है। यानी कि जो विरुद्ध आहार इत्यादि जो कारण बताए गए हैं, वो इनके कारण भी है। इनका स्थान रहने का, रक्तवाहिनियां होती हैं, धमनियां होती हैं। और इन कृमियों का जो आकार होता है, ये बहुत छोटा होता है। अणु परिमाण होते हैं, गोल होते हैं। इनमें कोई पैर टांग वगैरह नहीं होते। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से भी न दिखें। तो यंत्र की सहायता से इनको देखा जाता है। और इनका रंग जो है तांबे के जैसा लाल होता है। और अनेक नाम है इसको, केशाद, लोमाद। जैसे इसमें संस्कृत में तो लोमद्वीप इत्यादि, सौरस, औदुंबर, जंतु माता इत्यादि इनके नाम है। इनका प्रभाव क्या होता है? जो रक्तज कृमि होते हैं, इनका प्रभाव होता है केश, दाढ़ी, मूछ, नख, लोम और पलक के जो बाल हैं, उनका नाश ये करते हैं। अगर रक्त में रक्तज कृमि है, तो ये प्रभाव रहेगा। दाढ़ी, मूछ, केश, नख, लोम और पलकों का भी ये नाश कर देते हैं। और अगर कोई घाव हो जाए, तो घाव में हर्ष और खुजली
और सुई जैसे चुभने जैसी पीड़ा ऐसे घावों में रहती है और घावों में अनेक बार जैसे कोई चीज़ सरक रही हो, चल रही हो वहाँ पे, ऐसी प्रतीति होती है, देखने पे कुछ मिलता नहीं है। और अगर ये बहुत अधिक बढ़ जाएँ तो इनका जो है इनका कार्य फिर ऐसा बढ़ जाने पर ये त्वचा को खाना शुरू कर देते हैं, शिराओं को, स्नायुओं को, मांस को शरीर में और जो कार्टिलेज है उसको खाते हैं ये। अस्थियों के बीच में जो कार्टिलेज होती है, तरुणास्थि कहते हैं। तो जैसी कुष्ठ की चिकित्सा होती है ऐसी इसकी भी बिल्कुल समान चिकित्सा है। तो इसको हम बाद में और विशेष रूप से देखेंगे, बहुत थोड़ा-सा अधिक गंभीर होता है ये। फिर उसके बाद में हम देखें जो कफज कृमि हैं, वो कैसे होते हैं। तो पहले तो कारण देखते हैं क्यों होते हैं ये कफज कृमि। कफज कृमि जो है वो काफ़ी पेट में देखे जाते हैं। तो उसका कारण है दूध, गुड़, तिल, मछली आदि का जो लोग प्रयोग अधिक करते हैं, मांस आदि का जो लोग अधिक प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से चावल की पीठी से बने जो भोज्य पदार्थ होते हैं और कफवर्धक बहुत अधिक आहारों का जो सेवन करते हैं, कुसुम्भ का तेल है, इनका भोजन जो बहुत अधिक करते हैं और इनका भोजन करना भी इतना ज़्यादा कारण नहीं है, मुख्य रूप से अजीर्ण पर भोजन करते हैं। ये सब खाने से ये इतनी भारी चीज़ें होती हैं और ये क्योंकि मांस आदि जो खाते हैं वो तो मांस हाथों में जाके सड़ता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी तो आगे बढ़ नहीं पाता। तो वो कृमि बनने का कारण बन जाता है। और साथ में जब अजीर्ण पर भोजन करते हैं तो भी जो है आगे नहीं बढ़ पाता भोजन और सड़ता रहता है हाथों पे। इसी प्रकार से गले सड़े जो भोज्य पदार्थ हैं अगर कोई उसका सेवन करे तो भी उसको ये कृमि हो जाएंगे। कई लोग बहुत ज्यादा मिक्स करके पता नहीं ये भी मिला लिया वो भी मिला लिया, ऐसे बहुत ज्यादा संकीर्ण भोजन, इसको संकीर्ण भोजन कहते हैं। बहुत मिक्स करके कितनी चीजें मिला के हितकर अहितकर सब मिक्स करके वो फिर खाते हैं। ये भी एक कारण है कृमि होने का। कितने रस मिला लेंगे अलग अलग, नमकीन चीज में मीठा भी मिला लेंगे और भी कई प्रकार का मिला लेंगे, तो ये सब जो है इसका कारण है। फिर विरुद्ध आहार भी जो प्रकृति संस्कार आदि 8 प्रकार से जो आहार विधि विशेष आयतनों से जो विरुद्ध भोजन है वो करते हैं जो लोग, वे लोग, उन लोगों को भी ऐसी कृमि हो जाते हैं। इसी के साथ में कई लोग जो हैं नए के चक्कर में पड़ते हैं कि नए से नया खाएं, तो असात्म्य भोजन यानी कि जिसका अभ्यास नहीं है, ऐसे भोजन को करने से भी कृमि उत्पन्न होते हैं और उनका जो स्थान है वो आमाशय है। यानी कि आमाशय में मुख्य रूप से ये कृमि विशेष रूप से रहते हैं। इनका प्रभाव क्या है? ये इनका प्रभाव ये है कि ये जो कृमि है ये ऊपर की ओर भी बढ़ते रहते हैं, नीचे की ओर भी बढ़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं ये। इनमें क्या आकृति इनकी होती है, तो कुछ जो है सफेद रंग के होते हैं, लंबे, मोटे, जैसे कोई बेल हो, या फीते के जैसे चपटे होते हैं। कुछ जो है इस प्रकार के होते हैं जो चौड़ाई में
अधिक होते हैं, गोल, या केचुए के जैसे गोल होते हैं, गोल और लंबे। तो ऐसे ये इनका रंग जो है वो तांबे के रंग जैसा, तांबे की झलक लिए हुए, तांबे के रंग की झलक लिए हुए सफेद रंग के होते हैं। इसके अलावा कई जो है वो सूक्ष्म भी होते हैं, बहुत अणु जैसे सूक्ष्म भी होते हैं इस प्रकार के कृमि जो कफज होते हैं। कुछ जो है लंबे पतले बारीक धागे के जैसे तंतु के समान आकृति वाले सफेद रंग के भी होते हैं। तो ये सब प्रकार के जो कफज कृमि हैं, इनके अलग अलग नाम है, अंतराद, उदराद, हृदयाद, हृदय दर, चुरु, दर्भपुष्य, सौगंधिक, महागुद इत्यादि बहुत सारे इनके नाम हैं। तो आजकल नाम कुछ बदल गए होंगे या कुछ अलग नाम रखे गए होंगे अंग्रेजी वगैरह में। ये अपने जो आयुर्वेद में संस्कृत के नाम है उनको बताया गया। इनका क्या प्रभाव होता है, तो जब ये कफज कृमि अगर पेट में होंगे तो जी मिचलाने की जैसी अनुभूति बार बार होती है, मुंह में लार बहुत अधिक आती है, लार, मुंह खुला रह जाएगा, लार बहती रहेगी, पता नहीं चलता। व्यक्ति को अरुचि रहती है, अपचन रहता है, बुखार रहेगा, मतलब रहेगा, कारण पता नहीं चलता। कई बार ऐसा भी होता है मूर्छा आ जाती है, बहुत अधिक जवाही आना, या छींके बहुत अधिक आना, या कष्ट होना, दर्द होना, आनाह कहते हैं, या अंगमर्द यानी कि अंगों में जो है जैसे मरोड़ दिए गए इस तरह की पीड़ा होती है, उल्टी आने जैसी बार बार अनुभूति होती है, शरीर में कितना भी खा ले तो दुबला पतला ही रहता है, भूख लगती रहती है, शरीर में खुरदरापन बहुत रहता है, शरीर में चिकनापन नहीं आता। तो ये सब जो लक्षण है इसमें, इससे जो है ये सब प्रभाव हैं अगर इस प्रकार के कफज कृमि शरीर में है। तो आज इतना ही रखते हैं। पुरुषज कृमियों के विषय में फिर हम अगली कक्षा में बात करेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। गुरुजी। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते जी। सादर नमस्ते।